हेलो स्टूडेंट्स, मैं वही विनय कुमार प्रियदर्शी। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको हमको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। या आप लोग तो कहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश, तो इसको अंग्रेजी में बोलना है। तो उसको हम कैसे बोलें? तो सबसे पहले इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। कुछ तो बीमारी, कुछ भूख के कारण, कुछ तो कम वेतन, कुछ महंगाई के कारण, कुछ बीमारी, कुछ बुरी आदतों के चलते, कुछ बुद्धि, कुछ कठिन परिश्रम के कारण, कुछ ईमानदारी, कुछ सहायता के चलते, कुछ अच्छे शिक्षकों, कुछ अच्छी किताबों। तो देखिए कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कुछ तो। अब कुछ तो के बाद यहाँ बीमारी क्या चीज है? नाउन है। यहाँ बीमारी नाउन है। यहाँ भी है कुछ, और उसके बाद फिर यहाँ है भूख, फिर यहाँ पर नाउन है। तो यदि कहीं देखिए कि कुछ प्लस नाउन और कुछ प्लस नाउन के कारण, ऐसा यदि आपके सेंटेंस में कहीं भी स्ट्रक्चर आ रहा है तो इसको आप दो ढंग से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब वो दो विधि कौन कौन हो सकते हैं? तो देखिए कि आप लिख दीजिए पार्टली, PARTLY, पार्टली बिकॉज ऑफ। अब प्लस यहाँ पर नाउन लिखिए। सबसे पहले यहाँ लिखना है पार्टली बिकॉज ऑफ, और फिर इस नाउन को लिखना है। एंड से इसको जोड़ देना है। एंड से जुट गया। अब फिर इसी को लिखिए पार्टली बिकॉज ऑफ, पार्टली बिकॉज ऑफ। अब फिर इस नाउन को वहां पर लिख देना है, इस नाउन। तो यहाँ पर फिर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारा आ जाएगा नाउन। और उसके बाद इस जौन टेंस में रहेगा, जैसे रहेगा वैसे उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक विधि ये है पार्टली बिकॉज ऑफ प्लस नाउन एंड पार्टली बिकॉज ऑफ प्लस नाउन। यदि आप पार्टली बिकॉज ऑफ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए व्हाट विथ, व्हाट विथ, यहाँ नाउन लिख दीजिए। अब प्लस फिर उसी को लिखना है व्हाट विथ, अब फिर यहाँ पर नाउन को लिखना है। अब फिर उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देना है। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि पार्टली बिकॉज ऑफ के बाद नाउन लिखिए, एंड लिखिए। इस और के लिए आपको एंड लिखना है, और फिर लिख देना है पार्टली बिकॉज ऑफ प्लस इस नाउन को लिखना है, और इसको ट्रांसलेट कर देना है। तो देखिए इसको बनाइएगा तो क्या हो जाएगा कि पार्टली, पार्टली बिकॉज ऑफ, सॉरी, पहले हम नीचे वाला बना दिए, ऊपर छूट गया। ऊपर से चलते हैं। कुछ तो बीमारी, पार्टली, पार्टली बिकॉज ऑफ, बीमारी हो गया इलनेस, इलनेस, एंड, एंड यहां आ गया एंड। अब फिर इसी को दोहराना है पार्टली बिकॉज ऑफ, पार्टली बिकॉज ऑफ, और इस नाउन को लिखना है भूख। भूख हो गया हंगर, HUNGER, पार्टली बिकॉज ऑफ इलनेस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ हंगर। वह कमजोर हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो ही हैज
become weak. He has become weak. यदि आप इसको नहीं लिख सकते हैं तो क्या लिख देंगे? व्हाट विथ इलनेस एंड व्हाट विथ हंगर ही हैज बिकम वीक. व्हाट विथ लिखिए, इसको देखिए व्हाट विथ से बना देते हैं, कुछ तो कम वेतन, तो व्हाट विथ लो सैलरी एंड. अब ऐसा नहीं कि एक तरफ शुरू कर दीजिए व्हाट विथ या फिर दूसरा का शुरू कर दीजिए पार्टली बिकॉज, इसलिए कि जब व्हाट विथ आवेगा तो एंड के बाद भी व्हाट विथ ही आएगा, पार्टली बिकॉज ऑफ आवेगा तो एंड के बाद भी पार्टली बिकॉज ऑफ ही आएगा. तो व्हाट विथ लो सैलरी एंड व्हाट विथ महंगाई. व्हाट विथ महंगाई, महंगाई राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस, वह कष्ट में है. ही इज इन ट्रबल, ही इज इन ट्रबल. इसी को आप लिख सकते हैं पार्टली बिकॉज ऑफ लो सैलरी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस ही इज इन ट्रबल. इसको में चलिए कुछ बीमारी, तो पार्टली बिकॉज ऑफ इलनेस एंड कुछ बुरी आदतें, पार्टली बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स, वह सफल नहीं हो सका. ही कुड नॉट सक्सीड, ही कुड नॉट सक्सीड. इसी को आप लिख सकते हैं व्हाट विथ इलनेस एंड व्हाट विथ बैड हैबिट्स ही कुड नॉट सक्सीड. दोनों एक है, दोनों स्ट्रक्चर एक है. कुछ तो बुद्धि और कुछ कठिन, कुछ तो बुद्धि, तो व्हाट विथ इंटेलिजेंस एंड व्हाट विथ हार्ड वर्क, इसी को आप लिख सकते हैं पार्टली बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, वह महान बना. ही बिकेम ग्रेट, पास्ट इंडेफिनिट में था, ही बिकेम ग्रेट. कुछ तो ईमानदारी और कुछ सहायता के चलते उसने अच्छा किया, तो पार्टली बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ हेल्प. हेल्प वर्ब भी है जी, हेल्प नाउन भी है. पार्टली बिकॉज ऑफ हेल्प, उसने अच्छा किया, सिंपल पास्ट. ही डिड वेल, गुड नहीं लिखना है, गुड एडजेक्टिव है, यहाँ वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, वेल आएगा. इसी को आप लिख सकते हैं व्हाट विथ ऑनेस्टी एंड व्हाट विथ हेल्प ही डिड वेल. कुछ तो अच्छे शिक्षकों, तो व्हाट विथ गुड टीचर्स एंड व्हाट विथ गुड बुक्स. मैं अंग्रेजी सीख सका, आई कुड लर्न इंग्लिश.
तो बहुत ही इजी है। पार्टली बिकॉज ऑफ के बाद नाउन लिखिए, एंड लिखिए, फिर पार्टली बिकॉज ऑफ के बाद नाउन लिखिए, और जो बच गया सेंटेंस उसको आप ट्रांसलेट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू टेंस। नहीं तो भाट विथ के बाद नाउन लिखिए, एंड से जोड़िए, और भाट विथ के बाद फिर नाउन लिखिए, और पुनः जो सेंटेंस बच गया उसको अकॉर्डिंग टू टेंस आप उसका ट्रांसलेशन बना दीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने दोनों को बताया। ये दोनों स्ट्रक्चर एक है, पार्टली बिकॉज ऑफ लिखिए या भाट विथ लिखिए, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग अपना कमेंट जरूर करेंगे। रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बस वही आप लोगों को दे रहा हूं जो मैंने 33 इयर्स स्कूल में पढ़ाया है। वही चीज हम आपके पास शेयर कर रहे हैं, और कुछ नहीं है मेरे पास। मॉडर्न चीज तो कुछ है ही नहीं। आप तो वीडियो में भी देख सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसको में भले नहीं किया गया है, लेकिन क्वालिटी क्या है ये आप खुद जज करेंगे कि एक टीचर का बनाया हुआ वीडियो है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।